गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और बीए पार्थर का कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ। टुडे माय टॉपिक इज लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए प्रैक्टिकल टूल ऑफ एनालिसिस एंड कैलकुलेशन which yield optimum solution for a linear objective function subject to constant in the form of inequalities। तो आज लीनियर प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में मेंशन है, ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो आज मैं ग्राफिकल मेथड के द्वारा लीनियर प्रोग्रामिंग ज्ञात करता हूँ। इसके अंतर्गत आज पहला प्रॉब्लम है लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें फिजिबल रीजन ज्ञात करना रहता है। तो फिजिबल रीजन इज ए रीजन वेयर लीनियर प्रोग्रामिंग इज टू बी फाइंड आउट। फिजिबल रीजन वह क्षेत्र होता है जहाँ पर हमको लीनियर प्रोग्रामिंग का वैल्यू ज्ञात करना होता है। हमेशा याद रखना है, अगर सिंबल लेस देन इक्वल टू रहेगा तो आपको फिजिबल रीजन नीचे की तरफ बनेगा। अगर आपका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ बनेगा। विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड से बनाना है। तो कन्वर्टिंग, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी। तो वो समान को समान बदलिए। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है 3x प्लस y इज इक्वल टू 21। इक्वेशन सेकेंड। x प्लस y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन थर्ड। तो अब इसको राइटिंग दिस इक्वेशन इनटू द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इनटू द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन वी हैव। तो इज इक्वल टू के बाद 24 है, यहां से वहां तक 24 से भाग दीजिए। तो एक्स वाई 24 प्लस 4y बाय 24 इक्वल टू 24 बाय 24, 4 ये आ जाएगा। और x बाय 24 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू हो गया 1। फिर अगेन 21 यहाँ से वहां तक डिवाइड कर दीजिए। dx बाय 21 प्लस y बाय 21 इक्वल टू 21 बाय 21, कट के हो गया 7। और x बाय 7 प्लस y बाय 21 इक्वल टू हो गया आपका 1। अगेन थर्ड है इक्वल टू 9 यहाँ से तक डिवाइड करेंगे। x बटे 9 y बटे 9 इक्वल टू 9 बटे 9, कट हो गया 1। और x बटे 9 प्लस y बटे 9 इज इक्वल टू 1। अब इसको हमको क्या करना है, विथ these three equations representing straight line, we may draw the lines on graph as follows। तो अब इसको हम यहाँ पर बनाते हैं इसका ग्राफ पर। तो आप देखिए एक्स एक्सिस हो गया है, हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्स में देखिए, एक्स में 24, एक्स 7, एक्स 9, एक्स में मैक्सिमम वैल्यू 24 तक लेना है। तो 2 का लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। और y में 6 21 9, मैक्सिमम वैल्यू है 21, y में 21 कर लीजिए। तो हेड टू 2 का लेता हूँ। 2 4 6 8
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब इसका बनाइए x का 24, x का 24 और y का 6। अब यहां से यहां इसके अंदर क्या आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए और हमेशा याद रखना है साइन है लेस देन में नीचे की तरफ फिजिबल रीजन बन रहा है। अभी इसको रन कीजिए। फिर x का 7, 6 और 8 के बीच में 7, y का 21। फिर इसको यहां से इसके घर पे मिला दीजिए, ये हो गया। फिर फिजिबल रीजन नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ बनेगा कि दोनों लाइन के कारण यह क्षेत्र बन रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका x का 9, 8 और इसके बीच में 9, y का आपका 9, 8 के बीच में, इसको आप फिर खींच दीजिए तो ये आपका बन जाएगा। तो नीचे की तरफ, तो नीचे तीनों स्ट्रेट लाइन का नीचे का पोर्शन यह बना, तीनों सिंबल है, संकेत है आपका लेस देन। तो a आपका b, c एंड d, तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू आपका हो गया 7, 0, इसका 0, 6। अब b, c का ज्ञात करना है, तो अब इसको मैं मिटा देता हूं। और डायग्राम में रखा है। इस नंबर से बनिए जाएगा अगर करते। ओके, तो हियर इन डायग्राम, एरिया OABCD represents feasible region. So now we have to find out coordinate of point B. Point B is the intersection of the flowing straight line, तो बी पर देखिए, बी पर देखिए सर, आपका लाइन बन रहा है आपका 9 का आपका समीकरण है x + y = 9। फिर बी में देखिए 6, 24, इसका समीकरण है x + 24 + 4y = 24। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दिया, -3y = -15, माइनस प्लस हो गया, therefore y = 15/3 यानी 5। Now putting the value of y in equation, ठीक देता हूँ। Now putting y = 5 in 3, we get, तो 3 क्या है, x + y = 9 और x + y का मान 5 = 9, therefore x बराबर 9 - 5 यानी 4, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 4, y का वैल्यू आपका 5। अब आपको ज्ञात करना है हमको कहा C, तो अगेन या सिमिलरली we have to find out the coordinate of point C. Point C is the intersection of the following straight line. C पर देखिए, C पर सब एक का लाइन बन रहा है आपका 9 का समीकरण है x + y = 9। फिर आप देखिए C पर आपका 7, 21,
721 का समीकरण है 3x प्लस y इक्वल टू 21। फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, y कैंसिल, -2x बराबर इक्वल टू -12 यानी माइनस प्लस, देयरफॉर x इक्वल टू 12/2 यानी 6। फिर नाउ पुटिंग x इक्वल टू 6 इन समीकरण इक्वेशन थर्ड वी हैव। तो फिर थर्ड क्या है, x प्लस y इक्वल टू 9 और x का वैल्यू 6 प्लस y इक्वल टू 9, देयरफॉर y इक्वल टू 9 माइनस 6 यानी 3, यानी x का कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पर हो गया आपका 6, y का कोऑर्डिनेट वैल्यू हो गया आपका 3। क्या हो गया? अब आइए अब क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपका है u इक्वल टू 2x प्लस 5y, द फंक्शन इज मैक्स पूछ रहा है, मैक्सिमम व्हेन। तो यही चारों पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देखना है, ए पर, ई पर, सी पर, डी पर। तो सबसे पहले एट पॉइंट ए यू इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू आपका हो गया 0 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू है आपका 6 एंड 2 इंटू 0 0 प्लस 30 यानी 30। फिर एट पॉइंट बी यू इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू आपका 4 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू 5 यानी 8 प्लस 25 33। एट पॉइंट सी u इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू आपका हो गया 6 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू आपका हो गया 3, तो 12 प्लस 50 यानी 27। एट पॉइंट डी u इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 7 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू 0, 40 प्लस 0 यानी 40। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 30, 33, 27, 40, मैक्सिमम वैल्यू है 33। देयरफॉर u इज मैक्सिमम एट पॉइंट b एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 33। यानी इस प्रॉब्लम का लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमम वैल्यू 33 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आपको बनाना है और लीनियर प्रोग्रामिंग विथ हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड आपको जस्ट इसी तरह इसी बेस पर बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको 2, 3, 4, 5 आपको बनानी है, इसको आप उतार लें। बस आज तक के लिए इतना ही, फिर भेंट होगी नए चैप्टर के साथ अगले दिन।